चल देखिए, अब देखते हैं कैपेसिटर में यानी कि संधारित्र में तीसरा बचा कौन सा, बेलनाकार जो था, मतलब सिलिंड्रिकल जो बोलते हैं वो। ठीक है, तीसरा था कौन सा, बेलनाकार प्लेट संधारित्र। सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल कहेंगे किसको, तो हर संधारित्र में यानी कि कैपेसिटर में कितना प्लेट, दो प्लेट, तो दो प्लेट इसमें भी होगा। ठीक, उसमें से एक धनावेशित होगा मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा, और दूसरा जो होगा वो ऋणावेशित होगा मतलब निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, इसमें दोनों कोएक्सियल होता है। कोएक्सियल का हिंदी हुआ सम अक्षीय, मतलब अक्ष जो होता है वो दोनों का समान होता है, दोनों प्लेट का। ठीक, तो ये बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहेंगे वैसा संधारित्र जो दो सम अक्षीय बेलनाकार प्लेटों से बना होता है उसको बोलते हैं बेलनाकार प्लेट संधारित्र। ठीक है, that capacitor which is made of two coaxial cylindrical plate is known as cylindrical plate capacitor। ठीक है, इसका मान लीजिए ये पहला है प्लेट, ठीक है, ये आप जानते होंगे जहां से हम त्रिज्या को यानी कि रेडियस को मेजर करते हैं सिलेंडर में, बेलन में, उसको उसका अक्ष बोलते हैं यानी कि एक्सिस बोलते हैं। ये हुआ एक्सिस यानी कि अक्ष, और जैसा पीछे लिखे कि दोनों का एक्सिस समान होगा, अक्ष जो होगा दोनों का समान होगा। तो पहले वाले के लिए त्रिज्या r1 था, अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले के लिए ये थोड़ा सा सिलिंड्रिकल बनाना, ऐसा ये ये चलिए, तो एक r1 था, दूसरा के लिए भी एक्सिस का काम तो यही करेगा, ये r2 होगा। ठीक, अब मान लीजिए पहला ए प्लेट है, दूसरा बी, ये ग्राउंडेड है मतलब मुद्रित है, मुद्रित मतलब इस पे माइनस क्यों होगा और अंदर वाले पे प्लस क्यों होगा। अब समझिए, हमें सी निकालना होता है, कैपेसिटी निकालना होता है, धारिता। धारिता का सूत्र होता है सी बराबर क्यू बटे वी। दोनों पीछे जो बनाए हैं समांतर यानी कि पैरेलल या स्फेरिकल यानी कि गोलीय, सब में यही किया, सिर्फ भी का मान निकालिए उसमें रख दीजिए, आंसर बन जाएगा। तो क्या कीजिए, किसके एक्सिस से यानी कि जो एक्सिस है प्लेट का, उसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे यानी कि आर दूरी पर, अक्ष से कितनी दूरी पे, आर दूरी पर, दोनों प्लेट के बीच में कोई पॉइंट मान लीजिए पी, कोई बिंदु पी है, यहाँ विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ विद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, तो देखिए अब हम रिलेशन जानते हैं विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होता क्या है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ठीक है, अब यहां से भी निकालना हमको, तो क्या कीजिए, dV का इंटीग्रेशन भी होगा, dV का इंटीग्रेशन कितना भी होगा, तो dV को एक तरफ रखते हैं, माइनस dV, ये इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, E इंटू dr। ठीक है, अब इसमें देखिए ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, और किसी भी सिलेंडर के लिए, बेलन के लिए विद्युत क्षेत्र गॉस प्रमेय में हम पढ़े हैं पीछे गॉस थ्योरम में, E का फॉर्मूला होता है 1/2πε0 इंटू लेमडा बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/2πε0 इंटू लेमडा बाई आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जान रहे हैं कि किसी भी सिलिंड्रिकल प्लेट या सिलिंड्रिकल कंडक्टर के कारण यानी बेलनाकार चालक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र इतना होता है। ई का वैल्यू रख दीजिए 1/2
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर इंटू डी आर। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, ये हो गया माइनस डी भी। यहाँ देखिए डी के बाद क्या है, आर है, मतलब आर वाले टर्म जो है 1/r है, इसका होगा इंटीग्रेशन, बाकी सब बाहर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाहर, अंदर में 1/r इंटू डी आर। अब इसका करेंगे तो माइनस बाहर, डीवी का इंटीग्रेशन कितना होता है, भी होता है, और इधर करेंगे तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा 1/x dx का इंटीग्रेशन, पीछे फॉर्मूला पढ़े थे 1 जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक में बताए होंगे आपको, 1/x dx का आंसर क्या होता है, log x होता है इंटीग्रेशन। तो वही चीज नहीं है 1/r dr, मतलब जो वहाँ x है वो सिर्फ r से चेंज है, इसका मतलब इसका आंसर हो गया log r। ठीक है यहाँ तक। अब समझिए कि वैल्यू हमको रखना होता है, ये भी है इसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू, तब भी अगर सिर्फ माइनस नहीं होता ना, वैल्यू माइनस में नहीं होता आंसर, तब हम कहीं भी लिखते हैं तो सबसे छोटा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सबसे छोटा विभवांतर क्या हो सकता है कि उस पर विभवांतर नहीं होगा, 0। अब उसको हम 5 वोल्ट देंगे, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू कितना 5 वोल्ट होगा। 15 वोल्ट देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना 15 वोल्ट होगा। तो सबसे कम जो हुआ उन 0 हुआ, सबसे ज्यादा कितना भी हुआ, लेकिन इसमें माइनस है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि पहले मान ज्यादा था, अब बाद में मान क्या हो रहा है, घट रहा, डिक्रीज कर रहा, डिक्रीज कर रहा है। कि प्लस में आंसर आता है तो न्यूनतम मतलब मिनिमम 0 लिखते और मैक्सिमम भी लिखते, लेकिन ये माइनस में तो उल्टा ज्यादा से कम हो रहा, यानी कि पहले ही जो वैल्यू है ये भी और लास्ट का वैल्यू कितना 0। अब मिनिमम इसका भी और मैक्सिमम इसका कितना 0। इधर आइए आर पे, तो आर देखिए तो ध्यान से आप, ये डिस्टेंस जो है, ये दूरी जो आर है, ये आर कहाँ रखना है हमको, दोनों प्लेट के बीच में, तो इसका सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है ये बताइए। तो ये जो सतह है पहले वाले प्लेट का, अंदर वाले प्लेट का, इसके अंदर ही कभी जा सकता है, हमको कहाँ रखना है, दोनों प्लेट के बीच में। तो यहां से यहीं तक नहीं होगा, ना तो इसके बाहर हो सकता ना ही इसके अंदर हो सकता। तो यहां तक जब आएंगे तो आंसर कितना बनेगा R1, और जब यहां तक जाएंगे तब आंसर कितना बनेगा R2। यानी कि इसके लिए पॉइंट के लिए सबसे कम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी जो है वो R1 है, पहले वाले प्लेट का रेडियस त्रिज्या, और सबसे ज्यादा दूरी जो है वो कौन सा है, इसके लिए बाहर वाला जो प्लेट है उसके लिए त्रिज्या का वैल्यू मतलब रेडियस R2। ये हो गया R1 छोटा और R2 सबसे बड़ा। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, माइनस भी का पहले बड़ा वाला वैल्यू तो 0 माइनस भी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा, इसमें लिखिए अब लॉग आर का पहले बड़ा वाला वैल्यू तो R2 माइनस लॉग R1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस में आंसर हो जाएगा भी इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा। और लॉग अगर आप मैथ में पढ़े होंगे, लॉग में जब माइनस होता है तो उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब भागा के फॉर्म में लिखते हैं, भागफल के फॉर्म। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि जो प्लस में है ऊपर होगा, जो माइनस में हुआ नीचे होगा। तो इसको ऐसा लिखते हैं लॉग R2 ऊपर में, R1 नीचे में। ई अब हमारे पास आ गया किसका वैल्यू, भी का वैल्यू आ चुका है, भी का वैल्यू आ चुका है। एक चीज और देखिए, हमको सी निकालना होता है, हमें वैल्यू किसका, सी का बनाना होता है। तो सी का वैल्यू बनाइएगा, तो सी का फॉर्मूला क्या है, Q बाई भी है। सी का फॉर्मूला क्या है, Q बाई भी। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास आ रहा है वो लेमडा के फॉर्म में, भी जो अभी हमारे पास है वो किस फॉर्म में, लेमडा के फॉर्म में। जब हमको सी चाहिए, सी हम बनाएंगे तो सी इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q बाई भी लगाएंगे। Q बाई भी जब लगाएंगे तो यहाँ Q है, ठीक, या तो Q को बदल दीजिए किस फॉर्म में, लेमडा के फॉर्म में, या लेमडा को बदल लीजिए किस फॉर्म में, Q के फॉर्म में। यानी कि Q को बना लीजिए लेमडा के रूप में, या लेमडा को बना लीजिए किस रूप में, Q के रूप में। तो लेमडा मतलब कौन सा, रैखिक आवेश घनत्व, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई L, इसके बदले रख दीजिए। इसी का जो भी बनेगा, भी का क्या वैल्यू बन जाएगा, उसके आगे एक लाइन और रख दीजिए, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई L। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू लेमडा के बदले कितना आंसर Q बाई एल और log R2/R1। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब हम मान लेते हैं कि सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी हो C हो, यानी कि बेलनाकार प्लेट संधारित्र का कैपेसिटी कितना C हो, तो C का फॉर्मूला क्या Q/V, ऊपर से V का वैल्यू सिर्फ रखना आपको, Q 1/2πε0 इंटू Q/L log R2/R1। Q से Q कैंसिल, क्या हो गया, ये जो सबसे नीचे है ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, क्या आंसर 2πε0 इंटू L बाई log R2/R1। ये हो गया आपका बेलनाकार प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी C इज इक्वल टू 2πε0 इंटू L log R2/R1। सब में बोल रहे हैं, तीनों जो बनाए हैं सब में एक ही चीज करना था, V का वैल्यू बनाइए और C इज इक्वल टू Q/V रख दीजिए, बस इतना इतना कर लीजिएगा, आपका हमेशा का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर C पूछा जाए आपसे किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो जो प्लेट होगा उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लंबाई के समानुपाती है, क्योंकि पूरा वैल्यू जो है वो क्या है, नियत है, बदलने वाला नहीं है। और दूसरा, दोनों त्रिज्या के अंतर का जो लघु गणक यानी कि लॉग, ये R2/R1 लिखा हुआ है लेकिन ये माइनस है, लॉग में जब डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं तो वो माइनस लिखाता है डिवाइड के फॉर्म में, मतलब भागा के फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे, दोनों त्रिज्या के अंतर के लघु गणक यानी कि लॉग के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द log ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ रेडियस, यानी कि दोनों प्लेट का जो त्रिज्या होगा उसके अंतर के log के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही था आपका कौन सा, बेलनाकार प्लेट संधारित्र। ठीक, अब आगे तीनों संधारित्र पढ़ लिए। अगला जो टॉपिक होगा वो ये है कि जब आप समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच में किसी दूसरे माध्यम को रख देते हैं। हम पीछे जब पढ़े थे समांतर प्लेट संधारित्र, तो उसका आंसर आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका आंसर आया था कितना, A/0/D। तो उसमें हम कोई मीडियम नहीं रखे थे, कोई माध्यम नहीं रखे थे, और यहाँ कोई मीडियम नहीं था, मतलब हवा था, इसी कारण से यहाँ ε0 है, मतलब एयर था, इसका आंसर यहाँ ε0 है। ठीक, यही है, जब बीच में कोई दूसरा माध्यम रख देंगे, मीडियम रख देंगे, तब कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा या एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वो आगे अगले दिन बताते हैं।